स्वागत है आप सबका वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 8 इतिहास का पाठ 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूं इससे पहले आप सब मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ 1945 में, 1947 में, 1946 में, 1942 में। तो होगा ख 1947 में। दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध है का राम मनोहर लोहिया से, ख जयप्रकाश नारायण से, गा अरुण आरुवली से, घा सुभाष चंद्र बोस से। तो होगा सुभाष चंद्र बोस से। दूसरा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। प्रश्न नंबर 2 है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? उत्तर, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। चलिए थोड़ा विकल्प वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ थी, सॉरी, एक यहाँ पे गलती हो गई थी। इसका नाम अरुणा आसफ अली है, ठीक है। आरू जहाँ होगा आसफ, ठीक, यह भी ध्यान में आया, ठीक है। अरुणा आसफ अली। हालांकि ये विकल्प में गलत है लेकिन नाम गलत दिखा था, तो नाम आप वहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लघुत्तरीय प्रश्न है पहला है अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। उत्तर, अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के 3 मुख्य कारण निम्न हैं। पहला, अमेरिका और रूस यह दोहराते रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। वह नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। दूसरा कारण है इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई। उसने भारत और विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। तीसरा कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की सैन्य शक्ति घट गई थी। उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता की निरंतर मांग बढ़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने सैनिक विद्रोह को प्रेरणा दी। मुंबई में सैनिक विद्रोह हुआ। विश्व जनमत भारत के साथ था। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके संस्थापकों में भारत भी था, भारतीय स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर सकता था। प्रश्न नंबर 2 है कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहां मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों को एक समिति 1946 में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला है 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई? उत्तर, सन 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत प्रांतों को कुछ सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों तथा देशी रियासतों रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में भी देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार गठित की गई। ठीक, यही आपका ये अंतिम क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।